सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हम लोग हमेशा से वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग हिंदी में क्या है, लेखन क्षमता के विकास का विकसित करने वाले एक विधा को पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं पत्र लेखन। क्या कहते हैं? पत्र लेखन। अब बहुत से विद्यार्थी तो पत्र लेखन के बारे में जानते भी होंगे, परंतु कुछ विद्यार्थी है जो पत्र लेखन यानी पत्र क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र और उससे जुड़ा हुआ एक पत्र रखा है। यहाँ पर यह चित्र है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। तो आपको बता दें कि पहले जो था कि आपस में पत्र के माध्यम से, वैसे तो संदेश भेजना कहते हैं ना, अपनी अपनी मैसेज भेजना, संदेश भेजने के बहुत से माध्यम थे। हाँ, पहले जो है कबूतर होते थे, उन लोगों के माध्यम से पत्र भेजे जाते थे या मैसेज भेजा जाता था। लेकिन पहले के समय में पत्र के द्वारा यानी पत्र लिख कर अपने भाव को, विचारों को, अपनी जरूरतों को लोग क्या करते थे, भेजते थे। या अभी तो मैसेज के रूप में बहुत सी चीजें आ गई हैं, जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज भेजते हैं, टेलीफोन या मोबाइल पे बात करके, विशेष करके मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, मोबाइल पर आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, हाँ, ऑडियो कॉल भी करते हैं। इसके बाद जो है ईमेल भेजकर, और भी बहुत से माध्यम हो गए हैं जिसके माध्यम से आप लोग अपने अपनी बातों को अपने रिश्तेदारों से या अपने भाई बंधुओं से, मित्रों से साझा कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में जो विधा थी वह थी पत्र लेखन की विधा, जो जिसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण बातों को एक दूसरे को बताने के लिए पत्र का सहारा लिया जाता, लिखकर। जैसे उसमें क्या क्या लिखा रहता था, चलिए एक उदाहरण मैं पुराने समय के एक पत्र को आपके सामने रखी हूँ और आप रख रही हूँ, और आप उसको मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ। ये है इंदिरा गांधी अपने पिता को यह पत्र लिख रही हैं। चलिए 17 फरवरी 1900 क्या है, 57, 17 फरवरी 1957 दिनांक है, यानी डेट है ये। आदरणीय पिताजी, कौन लिख रहे? इंदिरा गांधी जी लिख रही। आदरणीय पिताजी, फतेहपुर जाते हुए भोर के समय बहुत जल्दी में ये पंक्तियां लिख रही हूँ। मध्य रात्रि से पहले यानी आधी रात से पहले वापस नहीं लौट पाऊंगी। प्रतिदिन का कार्यक्रम वैसा ही रहा। कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रही हूँ। यानी वो तो किसमें थी, राजनीति में थी ना। तो राजनीति में रहने के कारण इन लोगों का रोज का अलग अलग कार्यक्रम होता था, यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, ये बातें करनी है। तो वो एक प्रति संलग्न कर रही हूँ, अर्थात एक कॉपी जो उनके काम का जो शेड्यूल है उनका, हाँ, उसको उन लोगों ने ऐड किया था पत्र के साथ। हालांकि पंजाब तनाव में है, लेकिन बहुत उत्साहित भी। रोहतक में मेरी जनसभा में 1 लाख लोग थे, सिर्फ मेरे लिए। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी भीड़ थी। अन्य अन्य सभाएं भी अच्छी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। चौधरी रणबीर सिंह ने मेरी देखभाल ऐसे की जैसे वो मेरी दादी माँ हो। अचानक दोबारा बहुत अधिक ठंड हो गई है। शीतलहर चल रही थी और अब जमा देने वाली हवा है। प्रणाम, इंदु। तो उस समय में इंदिरा गांधी अपने पिताजी से अपने बातों विचारों को पत्र के माध्यम से वह बताती थी, कहती थी। और भी और भी था कि गांव में दूर दराज में लोग रहते थे, परिवार रहता था, उनके बच्चे, उनके बेटे, हाँ, नौकरी करने के लिए या व्यवसाय करने के लिए दूर देशों में चले जाते थे। तब ये पत्र ही माध्यम था जो परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ता था, उनके दुख सुख को, उनकी भावनाओं को आपस में जोड़ता था। तो इसी विधा को आज हम लोग सीखने वाले हैं। हाँ, पत्र। तो पत्र लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें किस तरह से होनी चाहिए, इन सब बातों को मैंने संक्षेप में यहाँ पर रखा है, आप देख सक रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो, यानी एकदम आप जो बात कहना चाहते हैं वो सरल भाषा में और सिंपल, हाँ, सिंपल भाषा में लिखे, साधारण शब्दों का प्रयोग करें, ज्यादा कठिन शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। विस्तृत वर्णन का मतलब क्या हुआ,
इनको बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए ताकि सामने वाला अपना उतना समय ही ना दे सके आपके पत्र को पढ़ने के लिए। हाँ, इसके बाद आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। आयु यानी एज, तो जैसे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार आपकी भाषा। यदि आप अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा में आप जो है आदेश का प्रयोग होगा आपका। हाँ, उसके बाद जो मित्र को लिख रहे हैं तो आप मित्र से जैसे बातचीत करते हैं वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही आप अपने परिवार के बड़े सदस्य को पत्र लिख रहे हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, हाँ, फिर आपके जो शिक्षक गण हैं उनको, तो वहां पर भाषा कैसी होगी? भाषा बहुत क्या है, आदर सम्मान, ऐसे आदरणीय आदर प्रकट करने वाले शब्द होने चाहिए। हाँ, उनके सम्मान जतलाना चाहिए। भाषा सधी हुई होनी चाहिए। हाँ, विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो विचार या बात लास्ट में रखनी हो या अंत में रखनी हो, जैसे मैं पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूँ तो ये तो आप आरंभ में नहीं लिखेंगे ना, बहुत देर हो गई पत्र लिखते लिखते, आप तो लास्ट में ही लिखेंगे। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना है कि जब पत्र लिख रहे हैं तो पहले दिनांक लिखो। ऐसे कुछ नियम हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यानी विचार, भाव और नियम को क्रमबद्ध जैसे कहा गया वैसे उसका पालन करना चाहिए। क्रमबद्धता माने एक के बाद एक, सीरियल वाइज। हाँ, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। आप पत्र किस लिए लिख रहे हैं? अगर आप विद्यार्थी हैं और पिताजी को पत्र लिख रहे हैं अपने छात्रावास से यानी हॉस्टल से, तो आपको कुछ उनसे मांगना है तो आप उस चीज को जरूर से लिखेंगे पत्र में। और आप जिस बात को बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने परीक्षा में अच्छे अंक लाए, कैसे मेहनत किया, तो ये बात बताना चाह रहे हैं तो उसको भी ठीक से स्पष्ट करेंगे कैसे क्या किया। यही बात है कि पत्र आप जिस बात को बताने के लिए कर रहे हैं, चेष्टा करें कि उसी बात को ही बताएं, इधर उधर की बातें ज्यादा पत्र में नहीं लिखें। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि पत्र में सभी अंग यानी आरंभ हो, समाप्ति हो, फिर पत्र का जो विषय हो वो ठीक जगह पर हो, दिनांक हो, सारी बातें पत्र में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक या निजी पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में पहले मैं अनौपचारिक पत्र के या निजी पत्र के बारे में बता दूं कि ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा होता है, वर्णन होता है। ब्यौरा यानी डिस्क्राइब किया जाता है निजी बातों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र। हाँ, इनको जो पत्र लिखे जाते हैं ये पत्र जो है अनौपचारिक पत्र है। और औपचारिक पत्र है, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, यानी ये जो विशेष करके हम लोग जो है अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, शिक्षिका को लिखते हैं या फिर किसी कार्यालय में लिखते हैं। ठीक है, चले हम आगे बढ़े। प्रारूप है ये आपका जो है अनौपचारिक पत्र यानी निजी पत्र का प्रारूप है, जिसमें सबसे पहले प्रेषक का नाम व पता, जो भेज रहा है उसका नाम और पता, फिर डेट यानी दिनांक, फिर संबोधन, फिर उसके बाद अभिवादन, कुशल क्षेम, बोलना आप कैसे हैं, जैसे आप बताते ना मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, ठीक से हूँ और आप भी वहां पर ठीक से होंगे। फिर विषय वस्तु, किस बात को लेकर आप पत्र को लिख रहे हैं। फिर पत्र का समापन, अच्छा मैं पत्र लिखना समाप्त करता हूँ, बहुत देर हो गई लिखते हुए, छोटों को प्यारा, बड़ों को प्रणाम। फिर संबंध का उल्लेख, आपका बेटा। हाँ, फिर प्रेषक का नाम, प्रेषक यानी भेजने वाला, आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें पत्र में कैसी होंगी उसे मैं यहाँ पर आगे आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने इसके पहले एक पाठ भी पढ़ा था, जो है बापू का पत्र। उस पाठ में भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से महात्मा गांधी अपने बेटे को पत्र लिख रहे थे। तो मैं जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप लोगों के सामने एक तरह का पत्र का प्रारूप सामने आ चुका है। चलिए आगे बढ़े। अभ्यास मैं आपके साथ करती हूँ। गर्मियों की छुट्टी में किसी कारणवश छात्रावास से घर न जा सकने के लिए माँ को पत्र लिखिए। यानी गर्मी की छुट्टी है,
मालूम है मई का महीना है और क्या हुआ है कि आप छात्रावास से यानी हॉस्टल से घर नहीं जा सकते, आपको हॉस्टल में ही रहना है। तो आप अपने माँ को पत्र लिखिए। समझ में आ रही है बात, विषय क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पत्र में मैं क्या है, प्रेषक जो है वो अपना पता देगा। तो यहाँ पे परीक्षा भवन कोलकाता, क्योंकि ये हम लोग इस नियम का पालन करते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। तो आप जो है परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन, यहाँ पर आपका भी पता हो सकता है कोलकाता। दिनांक, जो तारीख है जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पूजनीय माता जी। हाँ, सिर्फ माता जी नहीं लिखेंगे, उनको सम्मान प्रकट करेंगे। पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग घर में कुशल मंगल से होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल से हूँ। माँ, मेरी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस बार मेरे सभी पेपर भी बहुत अच्छे हुए हैं। माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है और इस बार गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल प्रशासन ने क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया है ताकि स्कूल की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। और मैं भी अपने स्कूल क्रिकेट टीम का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है। इस वजह से इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। आप मेरे लिए परेशान मत होना। मैं यहाँ पर स्वस्थ व कुशल मंगल से हूँ और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। आप अपना ध्यान रखना। पापा, दादा दादी को मेरा प्रणाम व छोटों को मेरा आशीर्वाद देना। आपका बेटा, प्यारा बेटा, क ख ग। यानी आपको, जब आप परीक्षा के स्तर पर आप अगर लिखते हैं पत्र को, तो आप वहां पर अपना नाम ना लिखे, लिखकर यही लिखे। तो आपको समझ में आ गया कि पहले आप लोगों को क्या करना है। कुशल क्षेम ज्ञापन, जैसा मैंने बताया था पहले, तो कुशल क्षेम ज्ञापन में की आशा है आप लोग घर में कुशल मंगल से होंगे, मैं भी यहाँ कुशल मंगल से हूँ। फिर उसके बाद विषय आपने बताया कि आप बच्चे ने क्या बताया यहाँ पर मैंने विद्यार्थी ने कि उसके क्या है ये छात्रावास में क्या हो रहा है कि स्कूल में क्या है, राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के खिलाड़ी आ रहे हैं, यानी नेशनल लेवल के जो क्रिकेट के प्लेयर है वो आ रहे हैं और वे लोग क्या करेंगे, वहां पर ट्रेनिंग देंगे। तो ये भी उस क्रिकेट टीम का सदस्य है, इसीलिए वो नहीं आएगा। उसने कारण बता दिया माता जी को और फिर इसके बाद वो उसने पत्र की समाप्ति की है। फिर उसके बाद उसने अपना संबंध बताया है, आपका प्यारा बेटा, और फिर अपना प्रेषक का नाम। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है। संबोधन, अभिवादन, अभिवादन यानी प्रणाम करना। संबोधन माताजी पिताजी, वो संबोधन है। और आपका पता, तो आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र अगर लिखते हैं परीक्षा के लिए, तो आप परीक्षा भवन दे रहे हैं वहां पे। तो ये छोटा सा प्रयास रहा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर कोई जिज्ञासा है तो कक्षा में आप अपनी अध्यापिका जी से इस बारे में पूछ सकते हैं। अब एक पत्र लेखन का अभ्यास मैं आपको दे रही हूँ। खेलों के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई को प्रेरणादायक पत्र लिखिए। आप लोगों ने अभी ही एक पाठ पढ़ा है, हाँ, खेल दिवस पढ़ा है ना। और वहां पर आप लोगों ने अच्छी तरह जाना है कि खेल हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसी बात को समझाते हुए आप अपने छोटे भाई को एक प्रेरणादायक पत्र लिखेंगे। ये अभ्यास कार्य है आपके लिए, इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और इसको भेजना नहीं है। तो चले आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बातें, पत्र के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें। प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। पाठ के कठिन शब्दों की वर्तनी श्रुति लेख के द्वारा अभ्यास करते रहें। यानी पत्र में भी बहुत सारे कठिन शब्द है जिसको आपको क्या करना है, श्रुति लेख के द्वारा जानना है। आपकी पुस्तक में भी बहुत सारे पत्र के उदाहरण दिए हुए हैं, तो वहां से कुछ कुछ शब्द है जैसे आदरणीय, सम्माननीय, हाँ, दिनांक, हाँ, तो ये सब शब्द जो है आप लोग इसकी श्रुति लेख के द्वारा अभ्यास करें। और आपको जो भी अभ्यास दिया गया है, प्रश्न दिया गया, उसको आप खुद से लिखने का प्रयास करें। ठीक है, और जो कठिन शब्द है उसको वर्तनी के साथ, अर्थ के साथ याद करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो जिन शब्दों का प्रयोग जहां करना है वहां ना करके आप गलत जगह उसका प्रयोग कर दें। लर्निंग आउटकम,
विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। पत्र के अनुसार भाषा का प्रयोग करने में, आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करने में, पत्र में विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखने में, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु जानने में, पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करने में सक्षम हुए। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ हैं। आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। अलविदा।